Hello students, welcome to the online session of Standard 3rd. Subject ES, chapter number 21. Chapter name is Let's Save Water and page number 144. Okay. So students, it's about water. This is a story of Rajasthan. ये स्टोरी है राजस्थान की. द नेम ऑफ विलेज इज बजलपुर. राजस्थान में कौन सा विलेज? बजलपुर. ओके. माधो. स्टोरी कहाँ की है? राजस्थान की. राजस्थान में कौन सा विलेज? विच विलेज? बजलपुर. Okay, and Madho is living in this small village. बजलपुर क्या है? एक विलेज है. So ये विलेज में कौन रहता था? माधो. Okay. Here the village is hardly visible, only sand dunes can be seen. Only when there is no sandstorm, few houses are visible. इसमें राजस्थान में क्या है? मरुभूमि ज़्यादा. So the village is hardly visible. Only sand dunes can be seen. क्या दिखाई देता था ज़्यादा? Only sand. Okay. So only when there is no sandstorm, few villages are seen. जब वहाँ पे सैंडस्टॉर्म नहीं आते थे तब कुछ घर दिखाई देते थे. In summer there is water scarcity in this place. At the time समर के टाइम पे पानी की कमी होती थी वहाँ पे. This year it is worse. और ये साल उससे भी तकलीफ में. There is no rainfall in this area. जो एरिया है this बजलपुर, वहाँ पे रेनफॉल नहीं हुआ. His mother and sister have to walk a long distance to fetch water. उसकी मदर और सिस्टर कहाँ जाते थे? बहुत दूर जाते थे टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए. वाई? बिकॉज दैट्स ईयर देयर इज नो रेनफॉल. एज द नियर बी पॉन्ड्स हैज़ ऑल्सो ड्राई. और जो नज़दीक का पॉन्ड था वो भी क्या हो गया था? सूख गया था. ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर. हर दिन में बहुत सारे घंटे जैसे पानी लाने के लिए. ओनली हाउ? कितने? 4 pots. ओनली 4 pots पानी लाने के लिए वो लोग बहुत सारे घंटे तक क्या करते हैं? अपना टाइम स्पेंड करते थे. कौन? हिज सिस्टर एंड मदर. While walking on a hot sand, their feet burn and blister just cannot be avoided. बहुत दूर जाते थे पानी के लिए. And at the walking on the hot sand, जो गरम सैंड था वहाँ पे उसमें चलने के बाद क्या होता है? उनका फीट कैसा हो जाता था? जल जाता था. Their feet burn. So students, in your page number 148. Okay. Second picture. First picture में ये है. Then second picture, water is sent to this place. वाटर ये प्लेस में भिजवाए जाते हैं. और ट्रेन कैरीज वाटर टू द विलेज. एक ट्रेन आता है पानी का जो ये विलेज के लिए लाया गया है. सीइंग दिस विलेजर्स फील वेरी हैप्पी. ये देख के विलेजर्स है वो क्या हो गए? खुश हो गए. माधो फादर टेक्स हिज कैमल कार्ट टू फेच वाटर. माधो के
पापा क्या लेके आए? कैमल कार्ट लेके आए टू फेच वाटर। हाउएवर दिस डज नॉट हैपन ऑफ्टन, ये बहुत दिन तक नहीं चला। पीपल कीप ऑन वेटिंग फॉर डेज टुगेदर फॉर वाटर, कुछ दिन के लिए जो वहाँ के पीपल थे वो क्या करने लगे? वेट करने लगे कि फिर से पानी आए, फिर से वो ट्रेन पानी लेके आए, बट नो वन केम। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर, कुछ पीपल ने रेन वाटर कलेक्ट किया। दिस इज़ डन बाय स्पेशल मेथड कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दैट द रेन वाटर जो कलेक्ट करते हैं वो कौन सा है? एक स्पेशल मेथड है, जो मेथड को हम क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। विच मेथड? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। That the method rain water can be collected, that's the method rain water harvesting. By making tanks, do you know what is tank? Means tanka. What is tanka is and how is it built? ये कैसे बनाई जाते हैं, ये क्या है और कैसे बनता है? To build a tank, a deep pit is dug. Means ये टैंक बनाने के लिए बहुत क्या करना पड़ता है? खोदना पड़ता है, बड़े सा गड्ढा बनाना पड़ता है। This tanka is made पक्का with सीमेंट, ये टंका सीमेंट से बनाए जाते हैं। द टैंक इज कवर्ड बाय अ लीड, और जो टैंक है वो किससे ढका जाता है? एक लीड से, एक ढक्कन से। हियर द हाउसेज वाज मेड बाय स्लैंटिंग रूफ, जो आपके बुक के पिक्चर में दिया गया है, दैट्स अ हाउस मेड विथ अ स्लैंटिंग रूफ, जो स्लैंटिंग रूफ में से बना है। दिस वे द रेन वाटर इज स्टोर्ड। द रेन वाटर कलेक्टेड पासेस थ्रू अ पाइप इन द टैंक, जो स्लैंटिंग रूफ है वहाँ पे रेन वाटर गिरता है, सो उसमें एक पाइप है, वो पाइप की हेल्प से वो कहाँ जाता है? वो टंके में जाता है, मीन्स वो टैंक में जाता है वो पानी। अ स्लीव इज अटैच द माउथ ऑफ अ पाइप सो डैट नो डॉट गेट इनटू द टैंक। एक स्लीव अटैच किया गया है वो पाइप के माउथ में, जो कि पानी आए तो कोई भी पानी, सिर्फ पानी आए, कोई डॉट ना आए। डॉट मीन्स गंदगी। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन। ये वाटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? पीने के लिए आफ्टर क्लीनिंग। सो इन दिस वे वी सेव वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक माधो, जैसे माधो, लाइक द सेम वे सरोज ऑल्सो फेसेस वाटर स्कैरसिटी इन हर हाउस। सरोज भी वैसे ही स्कैरसिटी में थी जो माधो था। किसका? वाटर स्कैरसिटी इन हर हाउस। सी लिव्स इन रामनगर, वो कहाँ रहती थी? वो रामनगर में रहती थी। कौन? सरोज। सरोज लिव्स इन रामनगर। एंड सी ऑल्सो फेस्ड वाटर स्कैरसिटी इन हर हाउस। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। वाटर कितने देर तक सप्लाई होती थी उसके घर पे? ओनली हाफ आवर, मीन्स आधा घंटे के लिए। फॉर इन अ ऑल डे, पूरे दिन में ओनली हाफ एन आवर। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ओनली अ सिंगल टैप। और वो भी उसके सिर्फ घर पे नहीं, जो ऑल द पीपल है एरिया में, जितने भी पीपल है वो सब डिपेंड किस में होते थे? ओनली अ सिंगल टैप, जो कि सिर्फ आधा घंटा ही
चालू रहता था। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस? क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि उनके भाग में कितना ही पानी आया होगा? सो स्टूडेंट्स, सेव वाटर, कोई ऐसे जगह भी है जिसमें जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। लेट्स सेव वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स कंटिन्यू लेसन नंबर 22, लेफ्ट राइट, पेज नंबर 149. Okay, so there is a activity, page number 149. Given below is the picture of a hand paw. आपके बुक में दिया गया एक पिक्चर, हैंड पॉ मीन्स एक पंजा है हाथ का। प्लेस योर हैंड पॉ ऑन इट सो डैट द palm faces the paper. Your thumb and fingers should be placed on those draw in the picture. ऐसा ही पिक्चर दिया गया आपके बुक में, वहाँ पे आप हाथ ऐसे रखो और बनाओ अपना क्या, हैंड पॉज. सो योर finger and your thumbs also placed on that draws in the picture. Now the hand which fits on the hand is the picture is your right hand. The hand which fits on the hand in the picture is your right hand. जो बुक में पिक्चर दिया गया है वहाँ पे आप अपना हैंड फिट करोगे तो वो हैंड कौन सा है, राइट हैंड. ओके, राइट हैंड लाइक दिस. प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेज इन योर नोटबुक. आपका दूसरा हैंड है वो किस में करना है, अदर नोटबुक में, अदर पेज में. एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन विथ योर राइट हैंड टू गेट अ पिक्चर. राइट हैंड का ऑलरेडी बुक में है, लेफ्ट हैंड का हमें ट्रेस करना है लाइक दिस. ओके, सो प्लेस इट लाइक दिस एंड ट्रेस. ओके, like this, trace, so that your picture will be perfect or your hand's paw will be perfect. Trace it like this. Okay, trace it like this so that your hand's paw will be perfect. And the hand whose outlines you have just traced is your left hand. जैसे राइट हैंड में आपने ट्रेस किया है आउटलाइन, वैसे ही क्या करना है, लेफ्ट हैंड का आपने जो ड्रॉ किया है नोटबुक में वो भी ट्रेस करना है. सो हम कैसे ट्रेस करेंगे, आउटलाइन ऐसे ट्रेस करते हैं. Okay, now look at page number 150. There are some questions. First one, what is in front of you? आपके सामने क्या है? मेरे सामने कैमरा है, तो आपके सामने क्या है? राइट आंसर. ओके, what is there in your left? आपके लेफ्ट साइड में क्या है? आपके लेफ्ट साइड में जो है वो राइट करना है. What things are there behind you? आपके पीछे क्या है? Behind means पीछे. आपके पीछे क्या है वो लिखो. On whose left side are you sitting? आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो उसका नाम लिखो. ओके, आपके आगे क्या है, आपके what is in front of you? Front means आगे. What is there on your left? आपके लेफ्ट साइड में क्या है. What things are there behind you? आपके पीछे क्या है, आपके behind में क्या है. On whose left side are you sitting? आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो. Who is sitting on your right? आपके
राइट साइड में कौन बैठा है. ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 150 राइट इन योर बुक और नोटबुक. सो दिस मच इन दिस चैप्टर लेफ्ट एंड राइट. आपको लेफ्ट कहाँ पे है, राइट कहाँ पे, बस इतना सीखना है. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 22 and 21 also. Thank you.